हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि प्यारे दोस्तों ये हमें विज्ञान यानी कि साइंस कक्षा 8, ये हमारा क्लास 8 है दोस्तों। बिल्कुल नई बुक आपके विद्यालय से जारी किया गया है वर्ष 2024-25 के लिए। ये देखते हैं वर्ष 2024-25। तो प्यारे दोस्तों इसमें हम सब देखेंगे अध्याय नंबर 3, इसका नाम है कोयले और पेट्रोलियम। तो चलिए, तो प्यारे दोस्तों इसमें हम सब देखेंगे ये हमारा दोस्तों अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 जिसका नाम दिया है कि कोयले और पेट्रोलियम। तो चलिए इसके सभी प्रश्न उत्तर एक एक करके सोल्व करते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस पाठ की जो पूर्व तैयारी, इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो चलिए वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देगा। दोस्तों ये जो हमारा दिया था पाठ की पूर्व तैयारी, इसमें भी कुछ प्रश्न दिए गए, उससे भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यह बिल्कुल दोस्तों मैंने नई बुक का पीडीएफ बनाया हूँ। इसे यहाँ पे कहा है कि मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब कुछ दिया गया, जिसमें से आपको कहा कि आखिर इसमें कौन है जो कि वो प्राकृतिक से निर्मित है और कौन है जो कि वो मानव निर्मित है। तो आपको इस तरह से आपके बुक में 2 बॉक्स दिए हैं। तो यहाँ पर आपको भरना है सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और डीजल, और मानव निर्मित में भरना है मोमबत्ती, ट्यूबलाइट और टॉर्च और लालटेन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगा नोट करने में। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हैंड राइटिंग जो था वो समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पीडीएफ बनाया गया है। बिल्कुल यहाँ पर आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए पाठ की जो पूर्व तैयारी, इसमें से दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि कोक, कोल tar, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ-कहाँ उपयोग आते हैं वो आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि ईंधन, और यहाँ कहा है कहाँ-कहाँ उपयोग में आता है। ये जो कोक दिया है इसका उपयोग दोस्तों इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। कोल tar जो दिया है इसका सड़क निर्माण या फिर वाटर फ्यूल फ्यूकिंग में होता है उपयोग। और यहाँ पर दिया कोल गैस, तो इस ये जो दोस्तों घरेलू और औद्योगिक उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल तो वाहनों में यानी कार और बाइक में उपयोग होता है। डीजल भारी वाहन, सीएनजी इसका उपयोग प्यारे दोस्तों हमारा होता है वायु अनुकूल वाहनों में, इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। प्यारे दोस्तों ये जो हमारा मुख्य प्रश्न पूछा गया ना, उसका भी मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है कहाँ से? बिटुमेन को प्राप्त कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन दिया कि कोयले से, पेट्रोलियम से, वायु से या फिर वनों से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेट्रोलियम से। कहाँ से? तो पेट्रोलियम से इसका इसका जो है वो है बिटुमेन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों कहा है कि निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठक तथा उनकी उपयोग दिए गए से संगठक के नाम और यहाँ पर उपयोग दिया गया है। इसे यहाँ पर कहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में, अ नेपथिलीन की गोलियों बनाने में, पैराफिन मोमबत्ती गैसोलीन बनाने में, व जेट वायुयान के लिए ईंधन में। तो आपको बताना है दोस्तों कि उपरोक्त तालिका में अ तथा व क्रमशः है। तो आपको इसमें से किसमें टिक लगाना है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों कोल tar मिट्टी का तेल। सी में आपको क्या करना है दोस्तों टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल यह नई बुक है दोस्तों, आपको सब टोटल क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि मैंने अपने हाथों से टाइप किया हूँ वर्ष 2024 के लिए। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। प्रकृति में अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? उत्तर जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है कि पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। हमें इनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे। हम उनको प्रयोगशाला में भी उत्पन्न कर सकेंगे। ये हमें आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण बेहतर बनाने के लिए। ए नंबर में आपको क्या करना है दोस्तों टिक लगा लेना है। चलिए अब देखते हैं
आगे की ओर का एक एक जागरूक नागरिक, नागरिक का मतलब कोई भी व्यक्ति, जनता के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि यातायात लाइटों पर जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद करें नहीं करेंगे, टायरों को दाब अधिक रखेंगे, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे, गाड़ी बहुत अधिक गति से चलाएंगे। इसका सही उत्तर गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। इसमें सी नंबर में आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर हम सब देखते हैं। इसमें टिक लगा लिए ना, ये होगा गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे, इसमें टिक लगाना है। अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारणों को दर्शा रहा है। नीचे दिया गया चित्र, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिया गया है। तो कहा चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया है, चूंकि मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको बुक से देख लेना है, ठीक है। तो फिर कहा गया है कि क्योंकि तेल और गैस जल से भारी होते हैं, क्योंकि तेल और गैस जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। दो ऑप्शन और दिया है, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, क्योंकि तेल और गैस जल में घुलनशील होते हैं। इसका सही उत्तर होगा क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। इसका टिक लगाना आपको नंबर सी में, नंबर सी में दोस्तों आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें से कहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे दिया गया है पदार्थ और इसी से आपको रिक्त स्थान को भरना है। कहा है आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर, यहाँ पर आपको क्या भरना है, सीएनजी। क्या भरना है, सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि यह वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। अब नंबर 2 में कहा है कोयला और पेट्रोलियम, यहाँ पर आपको क्या भरना है, जीवाश्म। क्या भरना है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। नंबर 3, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। परिष्करण कहलाता है, क्या दोस्तों, परिष्करण। अब है कि कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोल तार और कोयला, यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है कोयला गैस भी प्रयोग प्राप्त होते हैं। मैंने दोस्तों यहाँ पर जो इसका उत्तर है मैं उसको जान के थोड़ा बोल्ड कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और आप अच्छी तरह से नोट कर सके आप आंसर को। कोयला जलने पर मुख्य रूप से यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। आपको अच्छी तरह से ये सभी दोस्तों भर लेना है। सीएनजी, जीवाश्म, परिष्करण, कोयले गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। इसमें से पूछा गया है कि कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। कल्पना का मतलब होता है दोस्तों मान लीजिए। तो उत्तर लिखना है कि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। समाप्त होने वाले प्राकृतिक आने की ये हो जाएगा दोस्तों हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना क्या है, असंभव है। मतलब दोस्तों ईंधन कैसे बनता है, तो जीवाश्म के मतलब पेड़ पौधे और जो समुद्र में बहुत सारे बड़े बड़े जीव होते हैं उन्हीं से वो क्या होता है, जब वो उनका मृत्यु हो जाता है वो लाखों वर्ष के बाद वही क्या होता है, ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कहा सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का मतलब दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और ये एलपीजी है दोस्तों, इसका होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। चलिए अब के भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए।
उस राज्य का दोस्तों आपको नाम लिखना है, कहाँ-कहाँ होता है। तो उत्तर में भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। चलिए, अब हमसे कहा है यदि यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा? इसका परिणाम उत्तर सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने का से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएँ। अगर हम दोस्तों इसी प्रकार जिस तरह अभी हम उपयोग करेंगे, इसी तरह करते रहें, तो आने वाले पीढ़ी को इसकी सामना करना पड़ सकता है। अभी हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है लिखिए। हमारे दैनिक का मतलब दोस्तों जो हमारे दैनिक जीवन है उसमें क्या महत्व है? तो उत्तर हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। पहला पहला घरों और कारखानों में सीधा-सीधा जलाया जा सकता है। वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह सस्ता, सरल उपयोग में प्रदूषित रहित है। बस यही आपको दोस्तों टोटल 3 पॉइंट ही आपको लिखना था जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए दोस्तों मैं आपको ज़्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। अरे कि बूझो ने अपने घर के बगीचे में कुछ कुछ मृत पेड़-पौधे को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या यह मृत पेड़-पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएँगे? स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों? और यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर में आपको लिखना है कि नहीं। ये मृत ये मृत हाँ, ये मृत पेड़-पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता है, ठीक है? चलिए, मतलब ईंधन बनने के लिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप कि मृत पेड़-पौधे को आपसे नीचे रख कर के आप उसे झाड़ दीजिएगा तो वो कुछ कुछ वर्षों के बाद वो कोयले में परिवर्तित होगा वैसा नहीं है। उनको उच्च ताप और दाब भी चाहिए। अब एक कोयले पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करिए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि पेट्रोलियम के संघटक यहाँ है उसका उपयोग कहाँ होता है? यहाँ पे क्या है द्रवित पेट्रोलियम गैस तो घरों और उद्योगों में ईंधन के लिए किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जे जेट वायुयान में इसका उपयोग होता है। फिर आता है पैराफिन, मोम, मरहम ये जो होता है दोस्तों इसका उपयोग मोमबत्ती, गैसोलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्पेस आपको देना थोड़ा-सा जगह छोड़ कर के फिर इधर लिखना है कि मोमबत्ती, गैसोलीन आदि। चलिए अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में हमसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता। उत्तर जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाए अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बस दोस्तों इतना ही आपको नोट कर लेना ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब हम सब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। इसमें से हमसे पूछा गया है कि पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं। ऐसा क्यों? आपको समझाना है। तो लिखना है आपको कि पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है
चलिए अब कहा है प्यारे दोस्तों हमसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से हमसे पूछा गया है कि आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। कहा है दोस्तों आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? इसके बारे में बताना है। तो उत्तर लिखना है कि कोयला का उपयोग जो है दोस्तों, नंबर 1 घरेलू ईंधन के रूप में, कोष्ठ प्राप्त करने के लिए, उद्योगों में इस्पात व धातु निष्कर्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कि पेट्रोलियम के उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए, विलायक में। बस दोस्तों ही आपको नोट कर लेना, ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है। अब देखिए यहाँ पर फिर तीसरा दोस्तों, यन ऊर्जा के स्रोत यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा है कि मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी क्या है दोस्तों, अगर प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या-क्या प्रयास करेंगे? तो इसके बारे में आप सबको लिखना क्या है दोस्तों उत्तर, कि पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। जिसमें से प्यारे दोस्तों पहला आपको लिखना है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जल विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब का दोस्तों हम उपयोग कर सकते हैं अगर जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तब। फिर थोड़ा-सा दोस्तों और लिखना है कि उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों व उपकरणों का उपयोग करेंगे। ये सब जो दिया है दोस्तों उपकरण, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम सब प्रश्न क्रमांक 15 में आखिर हमसे कहा गया है कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है आखिर पेट्रोलियम का जो निर्माण है वह किस प्रकार होता है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो क्या दोस्तों, पेट्रो यानी कि चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है। ठीक है, चलिए अब क्या है दोस्तों हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट कार्य कैसा है। यहाँ पर हमसे पूछा है आखिर कि प्रोजेक्ट कार्य, इसमें से कहा है कि अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको इस तरह से दोस्तों तालिका बनाया गया आपकी बुक में, आपको अच्छी तरह से नोट करना यह क्रम, माह, ऊर्जा की खपत यूनिट में, कुल व्यय राशि, जनवरी 60 यूनिट 90 रुपये, फरवरी 70 यूनिट 90 रुपये, मार्च 110 यूनिट 150 रुपये, अप्रैल 120 यूनिट 160 रुपया, मई में 170 यूनिट यानी 180 रुपया, इसी तरह से जून जून 180 यूनिट 230, जुलाई 130 150 यूनिट, अगस्त 100 यूनिट 130 रुपया, दिसंबर यानी ये हो गया 90 यूनिट यानी कि 98 रुपया, अक्टूबर ये हो गया 70 यूनिट यानी कि 90 रुपया, नवंबर 50 यूनिट यानी कि 90 रुपया, फिर यहाँ पर कहा है कि दिसंबर 40 यूनिट यानी कि 90 रुपया। तो इसी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए, उसका आंसर आपको बताना है। क्या किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? तो उत्तर है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली का बिल क्या कम आया है। अभी किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ है? अधिक खर्च कब हुआ दोस्तों? तो इसका उत्तर लिखना है कि मई, जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। चूँकि दोस्तों इस महीने में क्या थोड़ा अधिक गर्मी होने के कारण थोड़ा पंखा जो है वो अधिक चलता है, बिजली की खपत अधिक होती है इस समय।
अभी बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? उसका कारण तो मैंने तो आपको बता ही दिया दोस्तों पहले कि बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया। इसका कारण कूलर, पंखे एवं एसी का उपयोग, उस समय क्या थोड़ा अधिक उपयोग ये सब का किया जाता है इसीलिए। बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं? बिजली की खपत कम करने के लिए तो उत्तर लिखना है कि बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? आवश्यकता अनुसार ही बिजली का उपयोग करना चाहिए। अब हमसे कहा है कि ऊर्जा के यन वैकल्पिक स्रोत की सूची बनाइए कि आखिर ऊर्जा का और कौन स्रोत है? उत्तर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ये सब क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा ही है, जिससे हम लोग क्या होता है विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब हमसे कहा है कि प्रोजेक्ट कार्य 2 इसमें कहा है ईंधन के संरक्षण यानी कि ईंधन को बचाने के लिए 3 नारे लिखिए और 3 पोस्टर आपको बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो नारे बता दूँगा लेकिन पोस्टर जो है आपको खुद ही बना लेना है। हम मेरे हिसाब से दोस्तों हालाँकि पोस्टर बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनाने में चित्र बनाने में आपको बहुत अधिक टाइम लग सकता है, इसलिए सिर्फ़ आप नारे का नाम लिख दीजिएगा तो काफ़ी है। आपको इस तरह से लिखिए दिया गया आपके बुक में ईंधन का संरक्षण नारे। तो साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, यहाँ पर आप चाहें तो चित्र बना सकते हैं अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 नारे कहा गया था लिखने के लिए। यहाँ देखिए ये हमारा दूसरा नारा दिया गया है। यह दूसरा नारा है कि खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। यहाँ पर आप चित्र बना लीजिएगा। ये तीसरा दिया है कि जन-जन तक संदेश पहुँचाना है, डीजल पेट गैस बचाना है। इसका चित्र चाहे तो आप बना सकते हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्तों मैंने सभी प्रश्न उत्तर एक-एक करके सॉल्व कर दिया हूँ। तो प्यारे दोस्तों जितने भी प्रश्न था मैंने एक-एक करके बता दिया हूँ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है, धन्यवाद।